बेसिकली हमारा यूजी काउंसलिंग की शेड्यूल आ चुकी है। इसमें 4 राउंड्स होने वाले, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड एंड स्ट्री वैकेंसी राउंड। तो बेसिकली इस नोटिस में क्या लिखा है उस चीज़ को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इसमें वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट हम सिर्फ अपने काम की चीज़ें को ध्यान से देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो 15% जो सीट्स है वो ऑल कॉलेजेस की होंगी एंड 100% सीट्स होगी एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड की, ESIC, AFMS, एम्स, जिपमर, ये सब की। अब जो फर्स्ट राउंड है उसके हिसाब से आप देखिए, आपका जो पहला काम है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन या पेमेंट का काम, वो दोनों आपको करना है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके नहीं रख देना है, आपको पेमेंट भी करना है। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है फर्स्ट राउंड की वो 19 जनवरी से 24 जनवरी तक की है, अप टू 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बजे तक की। उसके बाद और पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 24 जनवरी, यानी कि 12 बजे दोपहर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिलअप, यानी कि अपना नाम, डिटेल्स, अपने नीट का रैंक, स्कोर कार्ड या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लिखना है, डॉक्यूमेंट्स के इन्फॉर्मेशंस लिखने हैं वो सब। और उसके पेमेंट आपको 3 PM लास्ट टाइम है 24 जनवरी तक। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट काम करना है दैट इज़ चॉइस फिलिंग या लॉकिंग। जो चॉइस फिलिंग का डेट इसमें दिया है दैट इज़ 20 जनवरी से 24 जनवरी अप टू 11:55। तो चॉइस फिलिंग में आपको बहुत ध्यान से चॉइस फिल करनी है, बिकॉज आप एक बार लॉक कर देंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में तो आप वापस मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। और चॉइस फिलिंग में आपको 5 दिन का टाइम मिल रहा है, तो प्लीज़ आराम से कीजिएगा, बिल्कुल कोई भी हड़बड़ी मत कीजिएगा। तो ये 20 जनवरी से 24 जनवरी तक है, अप टू 11:55 PM। उसके बाद लॉकिंग फ्रॉम 4 PM ऑफ 24 टू 11:55 PM ऑफ 24 एज पर सर्वर टाइम। इसका मतलब आप जब चॉइस फिलिंग जो कर रहे हैं सारे कॉलेजेस को एक आगे पीछे वो सब कर रहे हैं, आप 20 तारीख से 24 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद उसकी लॉकिंग टाइम एक अलग टाइम है। लॉकिंग टाइम खुलेगी शाम के 4 बजे 24 तारीख से 11:55 ऑफ 24 तारीख। तो आपको काफ़ी लंबा टाइम टाइम अच्छा मिल रहा है, तो कोई भी हड़बड़ी मत कीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट काम जो है वो है रिज़ल्ट। ये प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट और वेरिफिकेशन ये सब आपके काम में नहीं आता है, आपको वेट करना है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट है 29 जनवरी को। उसके बाद अगर आपको कुछ अलॉट हुआ है आपको वहाँ जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट यानी कि वहाँ पे जाके आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। वो है आपका 30 जनवरी से 4 फरवरी तक। इसके बाद आता है सेकेंड राउंड। जिस राउंड के हिसाब से आपको 9 फरवरी से 14 फरवरी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वही 12 बजे तक का टाइम है। और पेमेंट फैसिलिटी भी है। अब ये रजिस्ट्रेशन का क्या स्कीम ये है कि बहुत स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में नहीं ज्वाइन करते हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्हें शायद नहीं मिलेगा, ये अलग अलग थॉट प्रोसेस से नहीं ज्वाइन करते। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही ज्वाइन कर लिया है वो कंटिन्यू करेंगे, उन्हें फिर से फ़ी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दो स्टूडेंट्स जो सेकेंड राउंड में ऐसे फ्रेश फिलअप करेंगे उनकी ज़रूरत है कि उन्हें पे करना पड़ेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको 10 फरवरी से 14 फेब तक चॉइस फिलिंग करनी है एंड चॉइस लॉकिंग आपको 4 बजे से 11:55 और 14 फरवरी। आपको 5 दिन का टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम है, आप आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट 19 फरवरी को है, आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा, आपको रिज़ल्ट उस दिन ही देख लेना है। एंड रिपोर्टिंग के लिए आपको 7 दिन मिल रहे हैं, आपको 20 से 26 फरवरी का अंदर रिपोर्टिंग करना है, यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आपको वहाँ जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन्ड होंगे वो सब आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका मॉपअप राउंड। अब मॉपअप राउंड जनरली कोई एक लोकेशन में वो लोग बोल देता है कि ये वेन्यू में आपको आना है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा एंड ये मैनुअल प्रोसेस होता है। वैसे इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आपको ऑनलाइन में ही होगी एज़ यूजुअल। 2 से 7 मार्च इसका रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट फैसिलिटी विल बी अप टू 3 PM ऑफ 7 मार्च। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको करनी है 3 से 7 मार्च तक। उसका लॉकिंग टाइम दिया हुआ है 4 PM टू 11:55 PM ऑन 7 मार्च।
ठीक है। इसके बाद आपको रिज़ल्ट का वेट करना है जो 12 मार्च को आएगा, और रिपोर्टिंग करना है आपको स्पेसिफिक लोकेशन में, दैट इज़ फ्रॉम 13 टू 19 मार्च। वैसे ये जो मैनुअल प्रोसेस है ये आपका स्टेट्स में होता है, व्हेन इट कम्स टू ऑल इंडिया काउंसलिंग वो मैनुअल नहीं होता है। अब जो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड में भी कुछ नहीं मिला, वो बच्चों एलिजिबल है फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब बेसिकली जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, दे वांट कि हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के एलिजिबल नहीं है। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक कॉलेज एडमिशन या कॉलेज काउंसलिंग राउंड है। बेसिकली कॉलेज में भी सीट्स बच जाती है, कॉलेज को भी रहता है कि अब 5.5 ड्यूरेशन के लिए मुझे कॉलेज सीट्स खाली नहीं रखनी है, तो ये सीट्स कॉलेज को मिलती है, कॉलेज अपने लेवल में काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट नो न्यू रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, इसमें कोई अलग से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट नहीं करना है आपको। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, अब जो मॉपअप में जो आपने चॉइस फिलिंग कर ली थी वही चलेगी। चॉइसेस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स इन मॉपअप विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फर्स्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड। फोर्थ पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर, ये आपको ऑटोमेटिकली होगा, यानी कि जो रैंक आपसे बेहतर है पहले उसे चांस दिया जाएगा। अगर वो सीट ले तो ये सीट उसे दी जाएगी, वरना वो सीट आपको मिलेगी अगर आप उसके बाद है एग्जैक्टली। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी कि मैंने जो बोला कि फर्स्ट सेकंड मॉपअप में आपने कोई सीट ऐसे पकड़ के नहीं रखी कि हाँ ठीक है ये मेरी सीट है, नहीं, वही लोग हैं एलिजिबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। उसके बाद आपका इसका रिजल्ट आएगा 22 मार्च को, और इसकी रिपोर्टिंग है फ्रॉम 23 मार्च टू 26 मार्च। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी यूजी काउंसलिंग को लेके तो मैं ज़रूर इस साइट में और मेरे चैनल में इन्फॉर्म करूँगी। मेरे बाकी इन्फॉर्मेशंस और जो भी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।